है बात आज की शेयरिंग की। आज का शेयरिंग सेशन जिसमें हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को ओपन किया हुआ है और शुरुआत हमने जो करनी है वो करनी है हिमाचल के बिल्कुल ऐसे इलाके से जहां इस टाइम मुझे लगता है बर्फ पड़ी होगी पक्का, नहीं तो पता भी लग जाएगा। ये है मोनिका जी। मोनिका जी शिमला से स्पेशली रोडू से है शायद इस टाइम, कोटखाई से, एक ऐसी जगह जिसमें हिमाचल में भी और एशिया में भी शायद सबसे ज्यादा सेब पैदा होता है। तो ये जो है बिल्कुल एप्पल ऑर्चिड के इलाके से हैं। तो अगली आवाज जो है वो है मोनिका जी की। ओवर टू यू मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे हमने देखा है कि अक्सर सिग्नल अप और डाउन रहते हैं अकॉर्डिंग टू द इलाका। तो अभी सिग्नल मुझे लग नहीं रहे, हाँ आगे हैं जी। मोनिका जी आवाज आ रही है? मोनिका जी की जब तक आवाज आती है, आ गई है शायद। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ आपकी आवाज आई कम है मोनिका जी उधर से। अब आ रही है सर? हाँ बेटर बेटर। कम थैंक है यू लेकिन सो है मच। बेटर इस टाइम। ओके, थैंक यू सो मच सर, आज आपने मुझे मौका दिया और बहुत अच्छा लगा। मोस्ट गुड वेलकम। मॉर्निंग सर। गुड बहुत मॉर्निंग। टाइम बाद मेरी आपसे बात हो रही है वेबिनार में। यस। और गुड मॉर्निंग टू ऑल। बहुत अच्छा लग रहा है सर, अभी 3-4 दिन से मैं कंटिन्यू वेबिनार में हूँ। और इससे पहले मैं वेबिनार नहीं अटेंड कर पा रही थी क्योंकि मेरी डॉटर्स के दोनों के एग्जाम भी थे और स्टडी भी कंटिन्यू थी और मेरे फोन पे ही दोनों के मैसेज आते थे और इन बिटवीन मैं क्लास वेबिनार नहीं अटेंड कर पाई थी। तो अब मैं रेगुलर कर रही हूँ। सिर्फ पिछली कल की मीटिंग, परसों की मीटिंग में तो मैं ये सोच रही थी सर मुझे भी मौका देते, मैं भी बहुत कुछ बोलती सर के पास। तो बहुत अच्छा लगा सर आज के जो जानकारी आपने दी और वो मैंने सारा अपनी पर्सनल डायरी में भी नोट आउट कर राइट डाउन कर दिया है। और सर मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि अगर आप ना होते, जूम मीटिंग ना होती तो शायद ये नॉलेज हमें कहीं से मिलती नहीं थी क्योंकि अपना अपलाइनर को ना कॉल करनी, ढूंढना, सारी चीजें पूछनी, एक एक चीज अपलाइनर से पूछनी पड़ती थी। बट अब ये है कि हम आपसे सारी चीजें गेन कर लेते हैं सर। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है सर, मैं थोड़ा सा एक बहुत अच्छी बात वेबिनार में बताना चाहूंगी। कुछ दिन पहले मैं शिमला गई थी सर। जी। वहां पे मेरी किसी से वहां पे बात हुई थी। वो एक्चुअली एक्ट्रेस है। वो वहां पे उसका शूट चला होता है फैशन डिजाइनर में। तो सडन में मुझे वो एक्चुअली मिल गई थी कहीं, तो मैंने चलते चलते वैसे उसको बात कर दी। तो जैसे बात की तो उन्होंने मुझे इनवाइट कर दिया था कि आप मेरे घर आ जाओ, अगर आप कुछ बता रहे हो तो मुझे प्रैक्टिकली बता दो। तो जब मैं उसके घर गई सर, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो मुंबई में रहते हैं। आप मान सकते हो वो कैसी फील्ड में गए हुए हैं, तो ऑब्वियसली हर चीज की नॉलेज होती है। मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं इनके साथ बैठूंगी तो शायद से इनको पता होगा इन चीजों का। तो जब मैं उनके साथ बैठी, मैंने उनको पहले सारी चीजें बताई कि देखो जब हम विस्पर वगैरह यूज करते हैं तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो विस्पर ही यूज कर रही थी। तो वो मुझे जैसे उन्होंने बताया कि क्या बोलते ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये कैसे यूज करना है, ये तो हमारे मुंबई में भी अवेलेबल नहीं है और आप कहाँ से लेके आए हो। तो मैंने पर्सनली जब उनसे सारी प्रैक्टिकली सारी चीजें क्लियर करी, तो उसकी मदर इन लॉ को सॉरी उसकी मदर को फिर मदर इन लॉ को दोनों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो जैसे प्रॉब्लम थी तो गायनी के इश्यूज बहुत ज्यादा थे, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो जैसे ही मैंने उनको पैंटी लाइनर दिया, उस दिन तो मैंने नॉर्मली 1-2 पीस ले गए मुझसे। तो बाद में जब उनकी कॉल आई सर, वो मुझसे कम से कम 15-20 पैकेट उठा के ले गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भी लोग हैं, इतनी अच्छी फील्ड में है और उनको इन चीजों का पता नहीं है। और स्पेशली वो फिर अब मुझे बता रहा है कि अब मेरे घर आना है और मेरे घर वालों को भी ही ये बात बतानी है। तो 100% रिजल्ट सर उन्होंने मुझे बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब
चीज उनके साथ शेयर करके, क्योंकि उनको ये इन चीजों का पता भी नहीं है। और अपने आप को होता है ना सर कि ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो उनको भी पता नहीं होता इन चीजों का कि एक्चुअली में नैपकिन है, मतलब इतने अच्छा प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। तो बिल्कुल, उन्होंने स्पेशली थैंक्स किया मुझे कि मोनिका जी आप आए, आपने हमें ये चीज दी, और उनको बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सर। तो ये मुझे अपने आप में इतना अच्छा लगा कि देखो जो हमारा प्रोडक्ट है वो इतना बेटर है, इतनी अच्छी लोगों की ब्लेसिंग्स मुझे मिली कि हम मेरी मम्मा बिल्कुल ही ठीक हो गए हैं उससे। तो कि मैं लाइफ टाइम ही इसको यूज करूंगी। तो नैपकिन भी वो मुझसे बहुत सारा उठा के ले गए, और जब भी कहती है कि अगर मैं कभी मुंबई चली जाऊं तो फिर आप कैसे दोगे? मैं कहा फिर मैं आपकी आईडी में परचेज करके आपको वहीं अवेलेबल करवा दूंगी। तो सुपर, ऐसा बहुत बहुत ही बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग। जी बहुत सर। बढ़िया जी। आपने जो बताया कि इससे ये पता चलता है कि आपको खुद भी बड़ा प्राउड फील हुआ होगा, बहुत अच्छा लगा बहुत होगा ज्यादा सर। कि आप इतने अच्छे प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हो, इतने और अच्छे जिस प्रोडक्ट। दिन जब मैं वापस आई तो ये मतलब अपने दिल में इतना प्राउड फील हो रहा था, खुशी खुशी। जब मैं अपनी सिस्टर के पास आई तो मैंने सारी बातें उनसे भी शेयर करी कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा, हमारा प्रोडक्ट इतना यूनिक है। और देखते ही शॉक्ड हो गया अगला बंदा कि ये चीज भी है हमारे इंडिया में, यस, हमारे पास सर। बहुत बढ़िया। और बस इतना ही कहना चाहूंगी सर, बेटर त्यांस बेटर लाइफ, और आई लव यू त्यांस। सुपर्ब, सुपर्ब मोनिका जी, आपने बहुत ही स्पेशल अपनी फीलिंग शेयर किया। और हम जानते हैं बाकी आप सभी लोग यूट्यूब में भी बहुत सारी वीडियोस को खुद ही देख लेते हैं। जो लोग प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाते उनके पास ऑप्शन रहता है हमेशा बना हुआ कि किसी वजह से वो इस समय नहीं आ पाते हैं, तो वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को मोर नॉलेजेबल बनाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से भी अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को अपडेट करना है और अपग्रेड करना है। जो हम हैं उसी के हिसाब से हमें मिल रहा है, जब जो हम होंगे उसी के हिसाब से हमें आगे भी मिलने वाला है। तो हमें अपने आप को बेटर करना है। समस्या कभी खत्म नहीं होंगी, कभी कुछ समस्या, कभी कभी इसमें जीवन ही, मैंने बताया ना, जो बिडेन का एक तरफ पूरा कैरियर क्राइसिस से भरा हुआ है, एक तरफ वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। सबकी जिंदगी ऐसे ही है। राजा महाराजा है ना, उनके घर में भी कोई ना कोई दिक्कत होती है। भाई हम सोचते ना पैसे आ जाएंगे फिर तो दिक्कत ही खत्म है। अरे जिनके पास बहुत पैसे है ना उनके घर में दिक्कत नहीं है क्या? उनके घर में कुछ और दिक्कत है। तो जिंदगी में नॉट ओनली मनी प्रॉब्लम, कईयों तरीके की प्रॉब्लम है, लेकिन कामयाब लोग हर चीज को हैंडल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो आवाज है वो हम लेना चाहेंगे अब। और जो पैनल में बने हुए हमारे बीच में, स्पेशली सुशील जी। सुशील जी शायद अभी बिजी हैं। हाँ, सुशील जी, यस, आप बिल्कुल वेलकम है। कल आपका मौका नहीं दे पाए थे हम, आज हम आपको मौका देंगे और आपकी जो भी फीलिंग है और शेयरिंग है आप कर सकते हैं। नमस्कार सर। जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर जो मुझे बोलने का मौका दिया। और हमेशा जैसे मैं धन्यवाद करती हूँ अपने टियान्स के जितने भी अपलायंस हैं मेरे, जिनकी वजह से मुझे ये टियान्स जैसी अपॉर्चुनिटी मिली। डॉक्टर A.K. पांचाल सर, श्री जय भगवान सैनी सर, मेरे हस्बैंड बनी सिंह चिकारा, और जितने भी आप जैसे जो हम सब के जो गुरुओं के गुरु है सर, आप सबका, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो शायद मेरे सीनियर भी नहीं होते। और उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का और उस परम पिता परमात्मा का, जिसकी वजह से हमें ये जीवन मिला और इस दुनिया को देखने का मौका मिला। और सर इस जो टियान्स बिजनेस है, इस टियान्स बिजनेस ने एक आम हाउसवाइफ को भी ये एक मतलब जो कहते हैं ना सर कि मतलब एक प्रोफेशनल बना देती है। सबसे ज्यादा अगर कुछ सीखने को मिलता है तो हमें टियान्स से मिलता है। पैसा तो देती है सर, लेकिन नॉलेज देती है ना। नॉलेज शायद अगर हम कहीं एजुकेशन लेते तो इतनी नॉलेज हम वहां से नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी यहाँ से चेंज होता है। दूसरा हमारा जो बाहर घर से बाहर जब हम जाते हैं मार्केट में, कैसे हमें बातें करनी होती है, वो चीज भी हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। और सर दूसरा सबसे बड़ी बात, क्योंकि मेरे अंदर जितना भी चेंज आया वो टियान्स की वजह से आया। कहते ना कि एक सहन शक्ति, मेरी जो सहन शक्ति थी वो बहुत कमजोर थी, गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, लेकिन टियान्स ने मुझे इतना सहन करना सिखाया सर। अब अगर कोई भी मुझे कुछ बोलता है ना तो मैं गुस्सा नहीं करती, मैं हंस देती हूँ, क्योंकि पता है गुस्सा हमारा नुकसान करेगा। और जो हमारे होठों पे जो हंसी होगी ना, वो सामने वाला अफसोस करेगा कि ये अभी इतना क्यों हंस रही है। तो हमेशा हमारे चेहरे पे हंसी होगी, वो टियान्स की बदौलत है सर। दूसरा मैं बात करती हूँ, जैसे आपने अभी जितने भी स्टेप बताए वो बहुत ही अच्छे थे सर, जितने भी 6 स्टेप थे।
और हम 100% कोशिश करेंगे कि उन्हीं सभी स्टेप को अपने इस बिजनेस के अंदर फॉलो करें। क्योंकि एक बार क्या था कि जो 2 बड़े-बड़े जो नेटवर्कर थे, जो बिजनेसमैन थे, जिन्होंने सबसे दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी थे सर, तो उन्हें क्या किया कि अलग-अलग कमरे में बैठाया गया और उनसे पूछा गया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? और सिर्फ एक शब्द के अंदर उस कामयाबी का राज लिखना था। तो उन दोनों ने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा सर, फोकस। तो हम हमेशा यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन हमारा फोकस कितना है वो मायने रखता है सर। दूसरा, हर दिन हम मीटिंग करते हैं, उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। जरूरी नहीं कि हम हमेशा सीनियर से सीखे, मार्केट भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे बात थी सर्कल की, हम वहां गए सिर्फ एक पेशेंट के लिए गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़े नेटवर्कर है, करनाल से थे, कि दूसरे कुरुक्षेत्र से थे, हरियाणा से थे। तो जैसे हम वहां गए तो उनका जो ड्रेस कोड था वो देखते ही समझ आ चुका था कि ये कुछ ना कुछ मतलब नेटवर्कर ही हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसे बात चलती रही, उन्होंने बताया कि आप क्या काम करते हो, सर ने बताया, हमने बताया हम ये करते हैं। लेकिन बात बढ़ते बढ़ते फिर बात आ गई बिजनेस प्लान के ऊपर। वो बोले कि आप अपना बिजनेस बताओ। वो जो उनकी मिसेज थी जिनका हमने टेस्ट करना था सर, उन्होंने बताया कि जब से मेरी शादी होके आई ना मेरे हस्बैंड, तब से नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारी कंपनियों के नाम भी गिनवाए कि मैं वो कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं एक कंपनी में 12 साल दे चुका हूँ। और 12 साल देने के बाद सर वो जेई हैं बिजली बोर्ड में, गवर्नमेंट में, तो वो वहां से भी रिटायर हो चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि 12 साल देने के बाद मुझे पता चला कि उस कंपनी का जो बिजनेस प्लान था वो अच्छा नहीं था, इस वजह से मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, सर क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? वो बोले कि आप पूछो। मैंने पूछा, सर मतलब एक बिजनेस प्लान को देखने के लिए आपको 12 साल लगे, मतलब 12 साल में जाके आपको ये समझ में आया कि इसका बिजनेस प्लान अच्छा नहीं है। लेकिन सर मैं जिस टियांस के अंदर हूँ, तो एक जो करनाल से था उन्होंने बताया कि मतलब जो टियांसी है, मतलब हम जो काम करते हैं उतना पैसा कहीं नहीं है। मैंने बताया सर मैं किसी कंपनी का प्लान नहीं जानती, लेकिन मैं टियांस का जानती हूँ। और जितना जानती हूँ ना उतना मुझे ये पता है, जितना पैसा टियांस देती है शायद ही कोई कंपनी देती है। क्योंकि टियांस ने अभी मुझे 1 महीने के अंदर 1,12,000 समथिंग मेरे अकाउंट में दिए। और सुपर सुपर। वो पैसा था सर जो मैं अभी आपके सामने जो टेस्ट कर रही हूँ ना, वो मैं पर डे के 4-5 टेस्ट अलग निकालती हूँ। थेरेपी सुबह 5 बजे 6 बजे मेरे पास पेशेंट आते हैं और 10 या 11 बजे तक मैं पेशेंट देखती हूँ। फिर उसके बाद मैं मार्केट में जाती हूँ। तो हमारा जो पॉकेट का पैसा है ना वो अलग है, तो हम उसमें उसको ऐड भी नहीं करते। फिर बात आई जो हमने डेमो सेशन दिया, उस डेमो सेशन से पहले सर ने बोला कि हम प्लान देते हैं, अमरीश सर ने। तो जैसे ही प्लान की बात आई, सर बोला कि मैडम आप एक काम करो, आप गाड़ी से ना वो फाइल है जो जिससे हम बिजनेस देते हैं वो फाइल निकाल ले आओ, या फिर आप मेरा जो लैपटॉप होता है वो लेके आओ। तो सर बोले नहीं लैपटॉप नहीं, आप फाइल ही लेके आओ। सर ने प्लान देना था सर। तो मैं जैसे ही गाड़ी में अपनी फाइल लेने गई, तो पता नहीं क्यों दिमाग में आया कि सर की बजाय क्यों ना मैं बिजनेस प्लान दूं, क्योंकि सुपर। अगर मैं कुछ गलत करूंगी तो सर है उसको संभालने के लिए। तो मैंने वो फाइल खोली और मैंने आके सर को बोला कि क्या सर मैं बिजनेस प्लान दे सकती हूँ? सर बोले बहुत अच्छा, आप दो बिजनेस प्लान। तो जैसे ही मैंने प्लान देना स्टार्ट किया तो मैंने वहां पे एक बात बोली, जितने भी वो तीनों नेटवर्कर, उनकी मिसेज, मेरे साथ डॉक्टर अनीता और सर, हम सभी वहां बैठे। तो मैंने फाइल खोलते ही सबसे पहले बोला कि सर अभी जो मैं बताऊंगी 10 से 15 मिनट के अंदर, तो आप सबका जो भी सवाल हो ना, आप प्लीज बीच में मत बोलना, और जो भी आपका सवाल है आप उसको लिख लेना। क्योंकि आप बीच में बोलोगे तो जो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ शायद मैं वो नहीं बता पाऊंगी, और जो चीज मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ वो भी नहीं पहुंचा पाऊंगी। तो आप उसको नोट आउट कर लेना। तो जो सामने था, मतलब जिसके पास हम गए थे सर, जो 12 साल किसी कंपनी में दे चुका था, तो उन्होंने एक वर्ड बोला कि मैडम अगर आप बताओगे ना तो आप ना मतलब पूछने लायक कुछ छोड़ोगे ही नहीं। मैं सर ऐसा क्यों? बोला जब फिर उन्होंने सर को बोला डॉक्टर साहब आपने मैडम को बिल्कुल ट्रेंड कर रखा है, क्योंकि जैसे इन्होंने स्टार्ट किया ना उन्होंने फर्स्ट बोल दिया कि आप बीच में मत बोलना। तो इससे लगता है कि ये बहुत अच्छी तरह ट्रेंड हो चुकी है। फिर सुपर। सर मैंने जो सप्लीमेंट्स थे, यही तो तो निशानी मैंने है। उनको दिया ही नहीं था। जी जी। फिर सर जैसे मैंने उनको सबसे पहले स्टार्ट किया कि हमारा ये जो ग्रुप है ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ये सब बताते बताते फिर मैंने सर के लिए बोला कि जिसने हमें ये बिजनेस दिया वो हमारे लिए जीवनदाता है, उन्होंने सब कुछ दिया। तो सर के बारे में बता के फिर मैंने कंपनी का प्रोफाइल बताया। फिर प्रोफाइल के बाद जो प्रोडक्ट थे सर,
मैंने प्रोडक्ट के लिए क्या कि मैं हमेशा प्रोडक्ट की जो मतलब जो नॉलेज है, क्योंकि मैंने डॉक्टर जोसेफ सर की भी स्टार्टिंग से मैंने ट्रेनिंग ले रखी है, तो मैंने कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए जो डॉक्टरी लाइन के थे, क्योंकि उन चीजों का मुझे पता था, उन्हें नहीं पता था सर, वो चाहे कितने भी बड़े थे। तो फिर ऐसे बताते बताते उन्होंने एक दो प्रोडक्ट के बारे में मेरे से डीपली जानना चाहा। उन्होंने पूछा आपकी जो ओमेगा है वो कौन सी है? मैंने बोला हमारी जो ओमेगा वो ओमेगा 3 है। फिर बोला इसके अंदर जो इंटीग्रेट्स है वो क्या क्या है? मैं बोली सर एक बात बताओ, मैंने अभी बताया कि मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर इसको खत्म करूंगी, क्योंकि अभी आपको भी कहीं जाना है और हमें भी जाना है। तो ये चीजें तो ना आपको मैं डिब्बी दे दूंगी जो ओमेगा की है, आप उन सब चीजों के ऊपर लिखा है कि इसके अंदर क्या क्या है। तो मुझे लगता है कि मैं इसमें टाइम वेस्ट ना करके मैं डायरेक्ट आपको जो बताऊं कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो वो सब बताने के बाद सर मैंने उनको डेमो दिया। डेमो देने के बाद वो बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बोला जो 12 साल से कर रहे थे कि मैडम नो डाउट आपका जो सैनिटरी पैड है वो बहुत ही जबरदस्त है, और आज आपसे मैं एक वादा करता हूँ कि मेरी 7 बेटियां हैं और आज से मेरे घर में आपका ही सैनिटरी पैड इस्तेमाल होगा। तो फिर बहुत उसके बाद जो एक था सर करनाल से, तो उन्होंने तो ठान रखा था, क्योंकि वो जो करनाल से था वो उन सब का सीनियर था जी जिसके पास हम गए थे, तो वो नहीं चाहेगा कि कोई मेरी टीम को तोड़े। तो मैं समझ चुकी थी कि ये सीनियर है। हमारे पास हमारी जो चिप होती है सर, तो मैंने उन्हीं को बुलाया कि सर आप एक काम करो, आ जाओ मैं आपके ऊपर डेमो दिखाती हूँ इस चिप का। मैंने उनके ऊपर उस चिप का डेमो दिया। तो डेमो देने के बाद बोले कि मैडम क्या बात है, आप तो मतलब अपना जोर आजमा रहे हो। मैं बोली सर मैं जोर नहीं आजमा रही, मैंने बताया कि हर बहन बेटी को इसकी जरूरत है, और उस टाइम पे जो उसको वीकनेस होती ना, उस वीकनेस को हमारी चिप कैसे दूर करती है। तो मैंने उनको वो बताया। फिर वो देखने के बाद जिसके पास हम गए थे सर, वो पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुके थे। लेकिन लास्ट में वही बंदा फिर बोला आपके जो सैनिटरी पैड है वो कितने के? मैंने बताया 160 का। उन्होंने बताया ये तो करनाल में ना मतलब ऐसे ही लोग ना 50% पे देते हैं, 50% पे मार्जिन है, कोई लेने को भी तैयार नहीं है। मैं बोली सर मैं हमारे हरियाणा में ना एक कहावत है, मैं बोलूं? वो बोले बोलो जी। मैं बुरा मत मानना, आपने सुना होगा कि ना बोलने वाले के तो बुमड़े बिक जाते हैं और ना बोलने वाले का बाजरा भी रह जाता है। वाह भाई बोला वाह, क्या वो बात क्या, है। मतलब वो ऐसे अगर आपको अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना आता है ना, तो आप उसको कैसे भी बेच सकते हो। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट नहीं कर सकते ना, तो आप नहीं बेच सकते। बाकी वो उन लोगों के प्रोडक्ट बचते हैं या वो लोग 50% पे देते हैं जो बेच नहीं सकते। सर हमारा तो ऑलरेडी एमआरपी पे जाता है, तो हमें तो जरूरत ही नहीं 50% पे देने की। फिर सर के माध्यम से फिर अमृत सर ने एक्यूलाइफ से टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद वो बंदा सेटिस्फाई हुआ, वो खुद भी। लास्ट में उन्होंने पूछा कि हमें ये मशीनें चाहिए, कैसे मिलेंगी? मैंने बोला कि जैसे सर ने बताया ऐसे मिलेंगी। फिर बोला कितने की? मैंने बोला सर जो हमारी बीसीएम मशीन है वो 48,000 समथिंग है, लेकिन उसका जो डीपी है वो मिलेगा आपको 38,874 में। फिर बोले कि आपकी जो मशीन है वो महंगी है, आप इसको ना कुछ सस्ती करो। मैंने बोला अगर आपको सस्ती करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका है आप अपनी आईडी लगाओ और 2 लोगों को दिलवाओ, तो आपको इसका कमीशन भी आएगा। और अब तो कंपनी ने इतना जबरदस्त ऑफर निकाला है, अगर आप करना चाहते हो ना, अगर जो बंदा 1,20,000 का सामान लेके दम रखता है निकालने का, या हम सब उनके साथ हैं, तो वो यहाँ से 1,20,000 का प्रोडक्ट तो मिलेगा, उसके बदले 1,52,406 रुपए का फायदा अभी है उसको 25 दिसंबर तक। अगर आपको कैलकुलेशन देखनी है तो मैं अभी 5 मिनट में आपको कैलकुलेशन निकाल के दिखा देती हूँ कि कैसे वो एक्स्ट्रा मिल रहा है। बोला वो कैसे, वो ऑफर है, वो आप जब बैठोगे तब मैं बताऊंगी। तो सर वो सब हम बता के जैसे ही बाहर गाड़ी में बैठने के लिए आए, तो मतलब जिसके घर पे गए थे उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आपकी जो टीम है वो बहुत ही अच्छी है और आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रेंड किया है और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। सर सुबह मैं जैसे ही उठी तो मेरे फोन पे 3 मिस कॉल उनकी आ चुकी थी। फिर मैंने दिन में जैसे ही मैं फ्री हुई, नया नंबर देख के मैंने उनको कॉल किया, तो पता चला कि वही लोग हैं और उन्होंने बोला कि मैडम मैं आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है सर आप ट्रीटमेंट करवाओ। बोला मैं वो जो आपने जो बताया था कि 1,20 लगा के 1,52,000 समथिंग आप कैसे कमा सकते हो, तो फिर मैं बोली हाँ सर वो तो मैं बैठ के ही बताऊंगी, क्योंकि मैं फोन पे इतना सारा सब कुछ नहीं बता सकती। आपका अगर पास जब भी टाइम है आप बहादुरगढ़ आ जाओ, मैं बहादुरगढ़ बता सकती हूँ। बोले ठीक है हम आ जाएंगे, लेकिन आप एक बात, आपने मैं बिजनेस प्लान जानता हूँ, आप मेरे को थोड़ा बहुत समझा सकते हो, बता सकते हो। तो सर मैंने एक बार उसको थोड़ा सा मतलब गोल्ड के तरीके से बताया, तो उन्होंने बोला कि मैडम ये तो हम खरीद के मतलब ये तो मैं खरीद सकता हूँ। उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया सर जो मुझे अच्छा नहीं लगा।
उन्होंने बोला कि मैं ये खरीद के मैं और लोगों को चेप दूंगा। मैंने बोला सर आप गलत जगह पे हो, हमारे यहाँ चेपने और चिपाने का काम नहीं है, हमारे यहाँ पे जो काम है ना वो नंबर 1 है, तो आप ना गलत फील्ड में हो। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि ना प्रोडक्ट एडवांस में बुक होते हैं। अगर अभी मेरे पास है ना 3 से 4 एक्यूलाइफ मशीन, जिस मशीन से आपका टेस्ट किया था ना, 1 महीने से मैं उसकी पेमेंट जमा करवा चुकी हूँ, लेकिन अभी तक लोगों को वो मिल नहीं पाई है, आउट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो इतने बेहतरीन है कि आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि सॉरी मैडम, मैंने गलती से ना मिस यूज मतलब वर्ड था वो गलत इस्तेमाल कर दिया। बाकी सर उन्होंने खुद बोला कि आपके पास कब टाइम है और हम वहाँ आके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से कुछ क्षेत्र में भी हम एक कैंप लगवाएं और वहाँ पे ये बड़े लेवल पे ये सेशन करवाए। और उन्होंने करनाल में भी बोला सर। बाकी जितना भी सर टियान्स ने मुझे दिया वो नॉलेज मिली, वो आप सब की वजह से, मीटिंग्स की वजह से, सीनियर की वजह से, और सर जितनी भी मेरी टीम है टीम की वजह से, क्योंकि जब हम टीम के साथ जाते हैं तो हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता है सर। और ऐसे ही विश्वास को बढ़ते बढ़ते कब हम अपनी बुलंदियों को पा लेते हैं सर पता भी नहीं चलता। तो थैंक यू सर जो मुझे इतना लंबा टाइम दिया अपनी शेयरिंग करने का, थैंक यू सो मच सर। और अभी मेरा जो टारगेट है वो ये है, अभी मेरी एक जो अभी एक्यूलाइफ की मैंने बात करी सर, क्योंकि एक्यूलाइफ आउट ऑफ स्टॉक है और मैं 2 लोगों की सेल करवा चुकी हूँ एक्यूलाइफ के बदले, लेकिन एक जो डॉक्टर है उसने मेरे को इतनी परेशान कर रखा था कि मुझे एक्यूलाइफ चाहिए, एक्यूलाइफ चाहिए। उन्होंने पेशेंट इकट्ठा किए, तो मैंने एक बार तो अपने हस्बैंड को भेज दिया वहाँ पे कि आप उनकी ये टेस्ट करो, लेकिन उसने दोबारा से फिर उतने ही पेशेंट इकट्ठा कर लिए। उन्होंने बोला कि मैंने प्रचार ज्यादा कर दिया है, उन्होंने 60,000 की सेल भी निकाल दी सर एक्यूलाइफ के बदले। फिर मैंने सोचा कि मेरे और मेरे हस्बैंड के पास दोनों के पास एक्यूलाइफ है, तो क्यों ना मैं एक एक्यूलाइफ उसको दे देती हूँ, मैं तब तक अरेंज कर लूंगी, क्योंकि मैंने अपनी टीम को एक्यूलाइफ दिलवा रखी है सर। तो मैंने पता था कि मैं अपनी टीम से इधर उधर से अरेंज कर सकती हूँ, और मैंने उसको अपनी एक्यूलाइफ दे दी। और उसको अपनी एक्यूलाइफ देने के बाद सर पहली बार ऐसा फील होता पता नहीं मेरे पास से क्या चला गया। जब मेरे घर पे चोरी हुई थी ना सर, तब इतना फील नहीं हुआ, लेकिन जब से एक्यूलाइफ मेरे से दूर हुई है तो सर ऐसा लगता है कि पता नहीं मतलब अपने जो लाइफ में ना कुछ खालीपन सा लगता है। तो तो सर आपके आपसे लिए रिक्वेस्ट है। आपके लिए गुड न्यूज ये है, एक्यूलाइफ इंडिया में आ गई है, आपके घर में आने वाली है बहुत जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सुशील जी। और ना सिर्फ आपने शेयरिंग की, जिस तरीके से बताने की कोशिश की, जिस स्टोरी को आपने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर किया, वो एक मिसाल थी और लोगों को इस बात के लिए कि आप कैसे बातें करते हो, कैसे काम करते हो, और बकायदा आपने पॉइंट टू पॉइंट भी उसको मेंशन किया। बहुत ही अच्छी शेयरिंग थी आपकी, और आपसे बहुत कुछ यहाँ लीडर्स ने सीखा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब लीडर्स अपनी शेयरिंग करें तो कुछ इस तरीके की ही चीजें होनी चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस शेयर हो, है ना। आप बार बार कुछ ऐसी बातें बताएं जो थोड़ा हट के हो ना, हर बारी आपकी स्टोरी में लगना चाहिए कि कुछ आपने हट के बताया। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट सुशील जी, पूरी टीम को, थैंक यू को। इस महीने 1 लाख प्लस था, अगले महीने भगवान करे आपको 2 लाख प्लस होगा कि बूम। बिल्कुल सर, आप सबका आशीर्वाद है तो बिल्कुल होगा सर। बिल्कुल। आप देख सकते हैं बढ़िया बरसात हो रही है हिंदुस्तान में, पूरी टीम बूम बूम ऑफर से बूम बूम हो रही है। और हमारे बीच में सीनियर लीडर एसएस गुप्ता जी भी हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा एसएस गुप्ता जी, स्वागत है आपका। आपसे पहले सुशील जी और बैक टू बैक शिव शंकर गुप्ता जी, गोल्डन लॉन दिल्ली। वेलकम सर, वेलकम। अभी जो है थैंक यू सो मच। मारा मारी चल रही है, गुप्ता जी साहब जी ना सो रहे हैं ना जाग रहे हैं, 24 घंटे बिल्कुल कहते हैं ना घोड़े उड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी बिल्कुल सर। बिल्कुल बैटिंग करने का बिल्कुल राइट टाइम है सर। अगर इस समय बैटिंग नहीं करेंगे तो कब करेंगे। यस। तो कंपनी ने अपना दिल खोल दिया है और आपका तो हमेशा साथ रहता है। आज भी जो ट्रेनिंग थी बहुत वंडरफुल थी, जितनी भी तारीफ की जाए सर उतनी कम है। और इन ट्रेनिंग्स को लेके और आपकी गाइडलाइन में हम लोग गोल्ड लाइन बने, पूरी जिंदगी को हमने चेंज किया है। तो रियली आपका जो सपोर्ट है, आईडी नेट का जो सपोर्ट है, वो हमारे लिए एक वरदान की तरह है। अगर आप नहीं होते और लॉकडाउन में ये प्रॉब्लम हुई थी और लॉकडाउन में आपने ये सिलसिला नहीं शुरू किया होता, धूम पे धूम नहीं मचाई होती, तो आज लोगों का जो मतलब कुछ और ही होता। लेकिन लोगों को फीलिंग ही नहीं हुई कि हमारे को कोई दिक्कत हुई लॉकडाउन से। तो बहुत अच्छा किया सब लोगों ने। हम हमेशा फायदा उठाते हैं और ऐसे ही फायदा उठाते रहेंगे। आपका साथ मिलता रहेगा, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। और सुशील मैम ने आज जो मतलब फीलिंग फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग थी, उनके दिल से फीलिंग थी।
और रियल में ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितने भी हरियाणा की टीम है, सुशील मैम की टीम है, ये फीमेल्स होती है लेकिन इंडिपेंडेंट, कहीं भी आना, कहीं भी जाना, टीम को ले जाना, माल खरीदना, माल दिलाना, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। तो सुशील मैम, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। और पॉल साहब, इस समय जो टाइम है वो हम सबका एक टाइम ऐसा आ गया था जब कोरोना हुआ था, तो लोगों को लग रहा था कि अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि भाई आप पिच पे टिके रहो। बिल्कुल क्रिकेटर आता है, आते ही कई बार ऐसा होता है कि वो रन नहीं बना पाता, लेकिन उस समय आउट होने से बचना जरूरी है। तो जो लोग अगर आउट हो गए वो तो पवेलियन वापस चले गए, लेकिन जो लोग अपने आप को डिफेंस करके खेलते रह गए, टिक टिक करके कोरोना में खेलते रह गए, अब उनके लिए जो समय आ गया वो 6 और 4 मारने का और सेंचुरी पूरा करने का समय है। तो दोस्तों, 1 मिनट भी कीमती है। और आप जब भी देखते होंगे, जब आप मैं शेयरिंग करता हूँ तो मैं अपनी गाड़ी में ही रहता हूँ उस समय। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं मीटिंग करते रहते हैं। सुबह नहाते हैं, नहाने के बाद घर से निकलते हैं, उसके बाद 10:30-11 बजे ही घर में जाते हैं। तो अभी भी हम एक मीटिंग करके आ रहे हैं रानी बाग दिल्ली से, बहुत बढ़िया मीटिंग थी, अच्छी सोसाइटी में मीटिंग थी। तो अभी जो हमारा काम हुआ है पॉल साहब, जैसे पूरे महीने का जो काम होता है वो काम पहले वीक में हुआ है इस बार हमारा। यस सर। तो आप सोचो कि आगे आने वाले अभी कंपनी का तो ये अभी ट्रेलर है और अभी पिक्चर बाकी है। अभी ये महीना तो हम पूरे मतलब जितनी सेल हो सकती है निकालेंगे, लेकिन अगले महीने की भी मेरे को गुड न्यूज आ रही है कि अगले महीने में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो मेरी बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों के साथ है। और अपने अपने जो शक्तियां है, शक्तियों को पहचानो और खुल के बैटिंग करो, खुल के पैसा कमाओ। थैंक यू सो मच सर। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव यू टियांस। थैंक्स सो मच सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम एसएस गुप्ता जी। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ईयर एंडिंग हो रही है 2020 की, और बोलते भी है ना कि एंड इज वेल, ऑल इज वेल, अंत भला, डेफिनेटली। सब भला, राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल इसमें सर। कोरोना आया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। हमने बिल्कुल। ताली भी बजाई, क्या क्या बजाया हमने, है ना। ये सही। है कि अल्टीमेटली अब 2021 आ गया है, तो 2021 बिल्कुल। में जबरदस्त तरीके से काम करना है सर। 2021 की फीलिंग आ रही है सर कि 2021 में कुछ मतलब लॉइन की झड़ियां लगने वाली है, मेरे को लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि प्रोग्राम जो हमारा मिशन है वो गोल्डन लाइन पे चल रहा है, क्योंकि अब बिल्कुल कोई बिल्कुल। भी चीज हमारी गोल्डन लाइन से नीचे नहीं है। जी जी। कंप्रोमाइज सभी के लिए विजुअलाइजेशन है कि आप गोल्ड लाइन बनने की अपने आप को विजुअलाइज करें और गोल्ड लाइन जी। जरूर बने, क्योंकि गोल्ड लाइन में ही डेफिनेटली सर। असली असली मजा सही बात है। है ना। तो जी। बहुत डेफिनेटली। शानदार गुप्ता जी, आपने और पूरी टीम ने जबरदस्त तरीके से हमेशा, मतलब जैसा मर्जी समय रहा हो, जैसा मर्जी वक्त रहा हो, एसएस गुप्ता जी ने एक बहुत ही जेन्युइन लीडरशिप दिखाई है। पिछले जब से जुड़े हैं इस बिजनेस में, जब जुड़े थे तो काफी क्रिटिकल मोमेंट से जुड़े थे, बट जी जी बिल्कुल। बिल्कुल देखते देखते सर आपने अपनी मेहनत के दम पर, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, जैसे अभी सुशील जी के बारे में आपने तारीफ की कि जी। सेल्फ मेड वुमेन, सेल्फ मेड टीम है ये, ऐसे आप भी सर, क्योंकि आप भी समय समय पे जी इनके ऊपर थोड़ा बहुत छत्र छाया आपकी रही है, तभी ये फले जी। फूले हैं। ऐसे ये भी अपनी टीम में रखते हैं, ये भी फल रहे फूल रहे हैं। और डेफिनेटली। इतना का रोल हम सबका बनता है एक दूसरे के साथ में, क्योंकि यूनाइटेड में जो पावर है ना, वो कहीं पर भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और हर एक आदमी का अपना रोल है, अगर हम सभी लोग अपना अपना रोल निभाते चले गए तो जी हमारे परिवार में चमत्कार तो होना ही होना है। जी बिल्कुल ट्रांस बिल्कुल। इंडिया डेफिनेटली। फैमिली है, ये आईटी नेट सिस्टम का जो फैमिली है, हमने वो ग्रोथ लेनी है जो शायद अभी हम भी नहीं फील कर पा रहे हो, महसूस ना कर पा रहे हो, कई लोगों को अभी फीलिंग भी नहीं आ रही होगी। हम ऐसी ग्रोथ लेने वाले हैं और हर एक को अपना अपना रोल निभाना है। मैं अपना निभा रहा हूँ, एसएस गुप्ता जी अपना निभा रहे हैं, योगराज जी अपना निभा रहे हैं, है ना, हम्म। मुकेश शर्मा जी अपना निभा रहे हैं, शेखर जी अपना निभा रहे हैं, वासुदेव जी अपना निभा रहे हैं, अलग अलग। और भी हमारे अपलाइंस में और भी लीडर हैं, हमारी टीम में बहुत सारे और भी डायमंड्स हैं जो कि अक्सर हमारे साथ में ऑनलाइन में तो नहीं रहते हैं, लेकिन वो ऑफलाइन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और बिल्कुल सलूट है उन लीडरों को जिन्होंने जैसे भी है ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सर। और जी अगले 10 दिन जो हैं बड़े जबरदस्त हैं, क्योंकि बिल्कुल। सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक सर मैं भी बस लगा रहता हूँ।
एक जी बार जी जी खत्म बिल्कुल फिर दूसरी बार डिस्चार्ज, ठीक है। और जहां जहां बिल्कुल तक हम पहुंच सकते हैं ना, क्योंकि हमारी जो पहुंच है वो क्या बोलते हैं ना कि वैसे तो अनलिमिटेड है, लेकिन फिलहाल हम्म, लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि अब इतने सारे लोग हैं सर की बातें करते करते पता नहीं चलता है सुबह से शाम कब हो गई। जी बिल्कुल डेफिनेटली कभी कभी मैं सोचता हूँ इतना बिजी तो मैं तब भी नहीं होता था जब मैं प्लान दिया करता था, ठीक है। सही आज की बात है डेट में बातें करने में इतना बिजी रहता है आदमी। तो जी जी बिल्कुल बट रोल है सर, रोल है। एक ही चीज कहता हूँ कि लीज यूनियन सर का अपना रोल है, उनके बच्चों का अलग रोल है, इस कंपनी में जो मैनेजर है उनका अलग रोल है, प्रोडक्ट ट्रेनर का अलग रोल है, जो ब्रांच ऑफ मैनेजर है उसका अलग रोल है, जो वहाँ पे ब्रांच में जो काम करते होंगे उनका रोल है। ऐसे ही गोल्ड लाइन का रोल अलग है, ब्रॉन्ज लाइन का रोल अलग है, 8 स्टार का अलग है, 7 स्टार। तो हम सब लोग अपने अपने रोल में फिट हैं। सास बिल्कुल भी कभी बहू थी, मैं भी आप ही की जी तरह भागा करता था। ऐसा नहीं है जी आज नहीं भागता हूं, मैं आज कहीं भी हूँ ठीक 7 बजे से पहले मैं अपनी हाजिरी देने के लिए पहुंच जाता हूँ घर पे। क्यों? कि यहाँ पे अभी मैं हूँ, अगर फरीदाबाद में हूँ तो मेरे लिए इजी है। हाँ, अगर आउट ऑफ स्टेशन रहा तो ऑब्वियसली बिल्कुल बिल्कुल फिर गुजारा उसी से करेंगे। आपका यही साथ हमारे लिए बहुत बड़ा साथ है सर जी हमें सर। कोई चिंता ही नहीं है जी हमें पता है 7 बजे किसी को भी लिंक भेजो और जी सारे लोग मीटिंग में आ जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी आज तो हम अपने प्रोग्राम को आपके वचन से और आपके इस मैसेज के साथ ही हम क्लोज करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि 9 बजे तक हम प्रोग्राम को खत्म करें, लेकिन अक्सर ओवरफ्लो हो जाता है। बट हमारे जी बहुत सारे, हाँ जी, ग्रेट लीडर हैं, जैसे तृप्ति जी है, वनीता जी हैं, और जो जी पैनल में स्पेशली शालू हैं, पुष्पा जी है, रुचि जी हैं, हीरा सिंह जी हैं, कविता कोहली है, राधिका जी का पैनल भी है, तनुराज जी हैं, सुशील जी तो हैं ही हैं। तो ये वो लीडर हैं तो सर जिन्होंने अपने आप को वीडियो में ऑन करा है। निशा जी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको पास आज तो हम नहीं पहुंचेंगे, मैं उम्मीद करूंगा कल दोबारा सही बात वीडियो ऑन होंगे, क्योंकि हमारी थोड़ी सी वो है, क्या बोलते हैं इसको, कि धर्म संकट है, कि हमें नहीं पता चलता सही कि बात कौन आदमी हमारे रेंज में है ना, सुन रहा बात है भी नहीं नहीं सुन रहा, डेमो दे रहा, मीटिंग कर रहा, क्लोजिंग कर रहा है। तो हम भी नहीं चाहते किसी सही को बात डिस्टर्ब करना। तो प्लीज जिनको भी अपनी शेयरिंग करनी हो, आप बिल्कुल ऑनलाइन आइए, तो हमारे लिए ईजी रहता है। तो इन सभी लीडरों को हम कल मौका देंगे, जो भी कल दोबारा वीडियो पे आएंगे। कल फिर नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए स्पीकर के साथ हाजिर होते हैं। तब तक हम सब लोग इजाजत लेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद एस गुप्ता जी और जी सुशील थैंक यू जी। सो मच सर थैंक यू सो मच बिल्कुल आज की आपकी आप लोगों की शेयरिंग के लिए सर, और मोनिका जी। और कल शाम को फिर मिलेंगे ठीक 6:50 पर। तब तक के लिए इजाजत। मैं अपनी तरफ से आप सभी लीडर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बिल्कुल 100 साल जिए, सबसे पहले तंदुरुस्ती के साथ, मस्ती के साथ, और हंसते खेलते हुए त्यांशी करें, बिल्कुल बिना टेंशन में, बिना सिरदर्दी लिए हुए, हंसते हुए खेलते हुए। कोई हाँ करे तो खुश होना है, कोई ना करे नो प्रॉब्लम, राइट। खुश होकर आगे काम करना है, और बिल्कुल भूख रखनी है कि जल्दी से जल्दी 8 स्टार बनना है, जल्दी से ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन और गोल्डन लाइन बनना है। तो बेस्ट विशेष हैं, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियास बिजनेस, गो गोल्डन लाइन। लिख लीजिए घर में, हर जगह, कोने कोने में, हर किनारे में लिख लीजिए, जहां लिखना चाहो दिल करे, जिसका कपड़े में लिखो, जूते में लिखो, मोबाइल में लिखो, गाड़ी में लिखो, बाइक में लिखो, घरों की दीवारों में लिखो, कुछ भी करो आप, बस ऐसे लिख दो कि दिमाग में भी ऐसे बैठ जाए कि बस अब तो गोल्ड बनना है सर। और ये 4 लाइनों से गोल्ड बनता है, इशारा इतना ही है, बाकी अपने सीनियर से पूछ लें, ठीक है। गो गोल्डन लाइन, क्योंकि गोल्डन लाइन पे गोल्ड है, बल्ले बल्ले है, मौजा मौजा है ना। तो आई होप आप सभी लोग 2021 में कर देंगे। तो कल शाम को फिर मिलते हैं। इजाजत, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। वंस अगेन गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय थैंक यू सर, बाय 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 बाय। गुड नाइट